Hello, my dear student. Now get ready for a study and take out your book. Page number 58. Chapter 12, page number 58. अब हमें इस टॉपिक को द टेस्ट क्रॉस समझने के लिए बुक क्यों निकालना पड़ा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके 10th के बुक में भी थी. तो उसको समझना इतना डिफ़िकल्ट था नहीं. समझना इसको भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 58. देखो इस पर क्या लिखा हुआ है. सेकेंड पैरा, ठीक है, नीचे से जस्ट जहाँ से 1, 2, थर्ड पैरा से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दैट, पढ़ लो. Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plant in F3 and F4th generation. इसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है जो तुम्हें सोचना भी चाहिए था कि क्या मेंडल ने सिर्फ फर्स्ट जनरेशन क्रॉस कराया. ये तो हुआ नहीं. हमने देखा कि उसने सेकंड जनरेशन क्रॉस भी कराया. मीन्स कि फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया और सेकंड जनरेशन पाया. तो तुम्हें क्या लगता है मेंडल वहाँ पर रुक जाते? नहीं. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तुम्हें सोचना चाहिए था वहाँ पर मेंडल रुकते थोड़ी. वो रुके भी नहीं. ठीक है, उन्होंने आगे क्रॉस कराया. ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेकंड जनरेशन. अब हमने देखा था कि सेकंड जनरेशन में हमें वापस से रेसेसिव जीनोटाइप मिल गया था. मतलब टॉल और शॉर्ट के बीच में जो क्रॉस कराए थे, याद करो, शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट के बीच में जो क्रॉस हुआ था उसमें फर्स्ट जनरेशन में हमें सभी टॉल प्लांट्स मिले थे. करेक्ट. लेकिन जब हमने इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो हमें क्या मिला? हमें उनमें से जैसे 4 अगर इंडिविजुअल निकले हैं फर्स्ट जनरेशन के सेल्फ पॉलिनेशन से, तो उनमें से 3 फिनोटिपिकली टॉल मिले हैं और 1 शॉर्ट मिला है. ठीक है, तो यहाँ पर रुके तो नहीं मेंडल, इन्होंने आगे क्रॉस कराया कि जितने भी शॉर्ट प्लांट्स सेकंड जनरेशन में हमें मिले थे, ठीक है, जितने भी शॉर्ट प्लांट्स हमें सेकंड जनरेशन में मिले थे उनको आपस में पॉलिनेट कराया. तो फिर उन्हें सारे शॉर्ट प्लांट्स ही मिले, उनमें कोई बदलाव नहीं मिला. देखो कैसे, समझने वाली बात है, यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है, कि सेकंड जनरेशन में जो शॉर्ट प्लांट्स मिले थे उनका जीनोटाइप क्या था. ये एक शॉर्ट प्लांट का यदि जीनोटाइप ये है तो दूसरे शॉर्ट प्लांट का भी तो जीनोटाइप यही होगा. राइट. ठीक है, मीन्स इनका जब जीनोटाइप सेम है तो जब हम गैमेट भी अलग करेंगे तो स्मॉल टी ही होगा. ठीक है, और इनको फिर किसी भी टी से फर्टिलाइज कराया जाए तो क्या आएगा आपका आउटकम? स्मॉल टी ही. ठीक है, हम जानते हैं रेसेसिव ट्रेट की एक क्वालिटी क्या, कि वो तभी शो करते हैं खुद को जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होता है. तो अगर डॉर्फ प्लांट अपने आप को शो कर पा रहा है, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्योर है. उसके अंदर जीनोटिपिकली वो प्योर है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है उसमें. जीनोटाइप उसका कैसा है? होमोजाइगस, मतलब दोनों ही एलील एक ही तरह के हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है. लेकिन क्या ऐसा ही हम लोग टॉल प्लांट्स के साथ कह सकते हैं? देखो, टॉल प्लांट्स में 2 केस आए थे. ये हो गया डॉर्फ प्लांट का, ठीक है, डॉर्फ प्लांट का केस जो फिनोटिपिकली डॉर्फ दिख रहे थे. हम लोग फिनोटिपिक की ही बात करेंगे कि जो दिख रहे, क्योंकि मेंडल भी उसके अंदर घुस के नहीं देख पा रहे थे ना, उन्हें तो दिख ही रहा था, जो भी हो रहा था वो देख ही रहे थे प्लांट को, उसके अंदर नहीं जा पा रहे थे. ठीक है, तो जो डॉर्फ दिख रहे थे प्लांट, उनको जब क्रॉस कराया तो पूरे डॉर्फ प्लांट्स ही आगे, चाहे F3 जनरेशन हो, F4 जनरेशन हो, F5 जनरेशन हो, जब भी वो शॉर्ट प्लांट को शॉर्ट प्लांट से, डॉर्फ प्लांट को डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराते थे तो उनको डॉर्फ प्लांट ही मिलता था. ठीक है, बट जब फर्स्ट जनरेशन में याद करो कि देखो सबसे पहले पेरेंट क्या थे? प्योर. ठीक है,
दोनों ही प्योर। फिर सेकंड जनरेशन में क्या आया, मिलावट हो गई, ये इस तरह के इंडिविजुअल्स हमें मिले जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के थे। ठीक है, तो अब देखो टॉल, तो ये वाला भी टॉल ही प्लांट देगा, आउटकम फिनोटाइप इसका क्या रहेगा, टॉल। और ये जो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है अगर जाइगोट में, तो भी वो टॉल प्लांट ही देगा, फिनोटाइप उसका टॉल ही रहेगा। मतलब अगर कोई एक प्लांट टॉल है तो उसके जीनोटाइप को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, राइट, क्लियर। लेकिन अगर कोई प्लांट डॉर्फ है तो उसके जीनोटाइप का हमें पता है कि उसमें निश्चित ही दोनों ही अलील रेसेसिव हैं, तभी वो खुद को शो कर पा रहा है। अगर एक भी डोमिनेंट अलील होता तो डोमिनेंट वाला फीचर दिखता, क्लियर। देखो, तो इन्होंने जब इसको फर्दर क्रॉस कराया, किससे क्रॉस कराएंगे, चलो मान लो कि ऑब्वियसली इसका सेकेंड जनरेशन क्या आया, इसका सेकेंड जनरेशन आया कंप्लीट टी, फिर टी टी और टी टी। ठीक है, यही 3 जीनोटिपिक कंडीशन आया, ये हाफ आया, ये 1 आया और ये भी 1 आया। ठीक है, 1:2:1। ठीक है, मतलब अगर टोटल 4 ऑफस्प्रिंग निकले हैं तो उनमें से एक, अभी हम लोग जान पा रहे हैं कि उनमें से एक प्योर जाइगोटिक कंडीशन रख रहा है, यानी होमोजाइगोटिक कंडीशन रख रहा है जो टॉल है, और जो दूसरा, जो बाकी 2 टॉल बचे हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन अपने अंदर रख रहे हैं, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील दे आर कंटेनिंग। ओके, बट जो डॉर्फ प्लांट निकला है उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, वो दिख भी डॉर्फ रहा है और उसमें दोनों अलील भी डॉर्फ कंडीशन के हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो F2 जनरेशन की बात थी, ये F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन। बट F3 जनरेशन की बात करते हैं। अब देखो मेंडल ने इसको अगर इसी के दूसरे प्लांट के साथ ब्रीड कराया तो कैसे, सारे डॉर्फ प्लांट हमें मिलेंगे, सारे कैसे प्लांट मिलेंगे, डॉर्फ। बट इसको और इसको अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो कैसे प्लांट मिलेंगे, क्या डॉर्फ मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो गैमेट्स अलग करते हैं, टी टी, ठीक है, टी और टी, एक भी डॉर्फ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये टी इससे भी मैच करता है, ये टी इससे मैच करता है, या ये टी इससे मैच करता है, किसी से भी मैच करे, एक कैपिटल टी तो वहाँ प्रेजेंट होगा ही ना। और जब भी एक कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, वी नो कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट कंडीशन। ओके, तो जब भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट कंडीशन होगा, और डोमिनेंट कंडीशन होते हुए हमेशा नेक्स्ट जनरेशन इसका, जब हम कंप्लीट होमोजाइगस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन से अगर ब्लेंड कराते हैं, मतलब फर्टिलाइज कराते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा फिनोटिपिकली टॉल प्लांट आएगा। बट फिर फर्दर जब हम उसमें ब्लेंड करवाएंगे तो ये भी तो कंडीशन आ सकता है ना, टी और स्मॉल टी, ठीक है, और टी और स्मॉल टी वाले को फिर जब हम फर्दर क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे देखो टी स्मॉल टी, ठीक है, इसके जब गैमेट्स अलग करेंगे तो ये हो गए ना, ठीक है, और जब हम इनको फर्टिलाइज कराएंगे तो वापस से हमें शॉर्ट मिलने की संभावना है। ठीक है, तो यही बात मेंडल ने देखी कि डॉर्फ प्लांट को हम कितने भी जनरेशन तक आपस में फर्टिलाइज करवा दें, आपस में क्रॉस करवा दें, बट उसमें कोई फिनोटिपिक चेंज नहीं आते। लेकिन जो हम लोग डोमिनेंट प्लांट हैं, जो टॉल प्लांट्स हैं, उनको अगर 2, 3, 4, 5 जनरेशन तक आपस में क्रॉस करवाते रहे तो कभी टॉल आ रहे हैं तो कभी डॉर्फ प्लांट्स आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग मिक्स्ड एलील्स। ठीक है, वहाँ पर मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि हाँ, देयर इज सम हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो बात यहाँ पर आती है, टेस्ट क्रॉस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि हम पता कैसे करें कि अलील जो टॉल प्लांट में है, या टॉल प्लांट तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, डोमिनेंट कैरेक्टर
डोमिनेंट या फिनोटिपिकली डोमिनेंट जो शो हो रहा है उसके अंदर, उसके जाइगोट के अंदर कैसा कंडीशन है, जीनोटिपिक किस तरह का कंडीशन है, ठीक है, होमोजाइगोटिक है या हेट्रोजाइगोटिक है, ठीक है, सेम अलील कंटेन कर रहा है या फिर डिफरेंट अलील, ठीक है। तो इसी को पता लगाने के लिए क्या निकला, टेस्ट क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेफिनेशन अपने आप में सब कुछ बता रहा है, एक बार में समझो। एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस ऑफ एन इंडिविजुअल, एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। किस तरह का इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, डोमिनेंट फिनोटाइप का, बट अननोन जीनोटाइप, जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है। अभी मैंने बताया, इतने देर से यही बता रही थी कि जो भी डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है उसका जाइगोटिक कंडीशन हमें नहीं पता होगा कि उसमें सेम टाइप के एलील होंगे या मिक्स्ड एलील होंगे, ठीक है। तो एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप and an organism with homozygous recessive genotype and phenotype। देखो रेसेसिव में क्या है, जैसा जीनोटाइप वैसा फिनोटाइप, उसमें कोई मिलावट है नहीं। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, वो डेफिनेटली दिख डोमिनेंट रहा है, लेकिन उसके अंदर का कंडीशन टोटल डोमिनेंट है या नहीं, ये हम पता करेंगे। कैसे, तो देखो हमें डॉर्फ प्लांट का तो पता है कि उसके अंदर होमोजाइगोटिक अलील ही है, यानी कि दोनों सेम तरह के अलील हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लिया, यहाँ पर रेसेसिव कंडीशन लिया है, इस तरफ जो मैंने लिखा है गैमेट, ठीक है, एक होमोजाइगोटिक डॉर्फ प्लांट लिया, ठीक है, डॉर्फ को रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल टी से, तो गैमेट्स अलग कर लिया, ठीक है। अब सपोज करते हैं, क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो फिनोटिपिकली टॉल प्लांट दिख रहा है उसके पास होमोजाइगोटिक कंडीशन है, ठीक है, मतलब कि दोनों ही कैपिटल टी हैं, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा देखो, यहाँ पर हमें पता नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका कि हमें अंदर का जाइगोटिक कंडीशन नहीं पता है, डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका कि अंदर का जाइगोटिक कंडीशन हमें नहीं पता है। तो कंडीशन दो ही हो सकता है ना, या तो होमोजाइगोटिक कंडीशन हो सकता है जिसमें सेम तरह के एलील प्रेजेंट हो, या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकता है जिसमें डिफरेंट तरह के एलील प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिया जिसमें सेम टाइप के एलील प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं जहाँ पर दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट हैं, ठीक है। किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, विथ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, ठीक है, उसके साथ क्रॉस करवाना है। हमें पता किसके अंदर का करना है, डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता करना है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इसीलिए किया ही जाता है, बहुत आम लोगों की भाषा में जानो कि टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, कि हम डोमिनेंट फिनोटाइप के अंदर के जाइगोटिक कंडीशन को पता कर सकें कि वो किस तरह का जाइगोटिक कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब हमने सपोज कर लिया कि ये होमोजाइगस कंडीशन अगर है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, एक कैपिटल, इसमें भी एक कैपिटल आएगा, इसमें भी एक कैपिटल आएगा, और इसमें भी एक कैपिटल आएगा, बट एक स्मॉल भी आएगा, एक स्मॉल भी आएगा, एक स्मॉल भी आएगा, और एक स्मॉल भी आएगा, ठीक है। मतलब कि सारे ही अभी भी जाइगोटिक कंडीशन पे, यहाँ जो दिख रहा है उस पे मत जाना, ये प्लांट कैसा होगा उस पे जाना, और ये प्लांट होगा टॉल, ठीक है, ये भी प्लांट होगा कैसा, टॉल, ये भी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है, टॉल। टॉल प्लांट्स, वी आर गेटिंग ऑल द 4 प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो अभी भी हमें जाइगोटिक कंडीशन नहीं पता है, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर जानते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ही मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्रॉस करवाया था प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट में, तो हमें किस तरह के रिजल्ट मिले थे, ऑल द टॉल प्लांट्स, राइट, ये हम जानते हैं। तो देखो हमें सारे ही टॉल प्लांट्स मिल गए,
तो हम सपोज कर सकते हैं ना कि ये फिनोटाइप हो सकता है। अब देखो, अब जब हमें इस तरह का एक कोई कंडीशन मिले कि यहाँ पर तो कैपिटल टी होगा, यहाँ पर भी कैपिटल टी होगा, बट यहाँ पर स्मॉल टी होगा, यहाँ पर स्मॉल टी होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पर जब हम रेसेसिव का स्मॉल टी डालें, यहाँ पर रेसेसिव का स्मॉल टी डालें, ठीक है, तो अब देखो इसका फिनोटाइप कैसा बन रहा है। ये तो टॉल होगा, ठीक है, ये तुम्हारा प्लांट टॉल हुआ, ठीक है, ये भी टॉल हुआ, ठीक है, कैपिटल टी है भाई, टॉल तो होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। लेकिन ये जो बाकी दोनों प्लांट बन रहा है, ये देखो, ये वाला जो जाइगोटिक कंडीशन है, ये किस तरह का प्लांट दिखाएगा, प्योर डॉर्फ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलील कैसे हैं, डॉर्फ कंडीशन, रेसेसिव अलील है, डॉर्फ कंडीशन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये प्लांट शॉर्ट हाइट के डेवलप होंगे, ठीक है, ये प्लांट शॉर्ट हाइट के डेवलप हो रहा है। तो हमने ये क्रॉस करा के भी देखा और हमें पता चला कि जब यहाँ पर हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होगा तो हमें 50-50, ठीक है, 50% टॉल मिलेंगे, ठीक है, और 50% डॉर्फ मिलेंगे। कब? जब हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन हो तो, ठीक है। लेकिन जब होमोजाइगोटिक कंडीशन होगा तो ऑल, विदाउट एनी डाउट, ऑल प्लांट्स कैसे होंगे, ऑल टॉल प्लांट्स वी विल गेट, ठीक है। दिस इज ऑल मैथ्स, ठीक है, दिस इज द ओनली चैप्टर, this is the only thing, the only chapter in which mathematics is applied in biology. अब देख लो चैप्टर, देख लो लाइंस देखो। अगेन पेज नंबर 58 पे ये, ठीक है। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थर्ड पैरा के लास्ट में है, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट। तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि अगर टॉल F2 प्लांट्स को फर्टिलाइज करते फर्दर तो किस तरह का रिजल्ट मिलता। तुम इसका आंसर लिख के दो, ठीक है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. Obviously यही तो बात कर रहे हैं कि phenotype हमें पता चल रहा है but genotype हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, that is for example whether a tall plant from F1 or F2 has capital homozygous condition with capital both capital T or one capital T and one small t. Composition cannot be predicted. Predict ही नहीं किया जा सकता भाई, दोनों ही tall दिख रहे हैं, ठीक है। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from the F2 with dwarf plant. Exactly, ये वाला line important है, underline कर लो. That to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This he called a test cross. Clear है? टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस किया जा रहा है दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्या करना है कि डोमिनेंट जो फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप क्या है, यही टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस किया जाए वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और किस चीज़ को यूज़ करके हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो ये प्योर रेसेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको लेकर हम पता करते हैं कि डोमिनेंट वाले का क्या जीनोटाइप है, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चंस है इस पेज के नीचे जिसका क्या आंसर तुम्हें देना है। यूजिंग पनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस, व्हाट रेशियो डिड यू गेट। सेकेंड क्वेश्चन, यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस।
अब देखो ये डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अब तुम्हें वो वाला डेफिनेशन लिखना है जो तुम्हें इस पूरे लेक्चर से समझ आया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, ठीक है। टिल देन पढ़ो ध्यान से।